बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर्स में हमने लॉगरिथम पूरा खत्म कर दिया था और इस लेक्चर में हम इम्प्लिसिट फंक्शन की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ जी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। उसके साथ बेटा जी पिछले वीडियो लेक्चर भी देखिए। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने ट्रिक बताई थी, आप उस ट्रिक्स को फॉलो भी कर सकते हैं। क्लियर है? MST CET के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पता है कि अभी आप इस माहौल में आपके एग्जाम शुरू है। आई होप आपके फर्स्ट टर्म शुरू होंगे। कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा। आपको जब वक्त मिले, जब आपको थोड़ा बहुत आपकी जब एग्जाम खत्म हो तब आप ये वीडियोस देख सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। तो सबसे पहले आज के टॉपिक पे पढ़ते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। आज का टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होती है सर? यह फंक्शन जनरली ये फंक्शंस जनरली इस फंक्शन मतलब ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। आपके टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ देख रखा है, पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन उन्होंने डिस्क्राइब किया है, फिर इम्प्लिसिट का फॉर्म नहीं पढ़ेंगे हम, उसमें नहीं पढ़ेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में उसकी डेफिनेशन मतलब वो दिखते कैसे है, एक्स और वाई के टर्म में इक्वेशन के फॉर्म में होते हैं। एक्स एंड वाई के टर्म में इक्वेशंस के फॉर्म में होते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके फंक्शंस होंगे, प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, इनटू में हो सकते हैं, डिवीजन में हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे आपका कांस्टेंट रहेगा, फिक्स है। कांस्टेंट रहेगा मतलब रहेगा। बहुत से क्वेश्चंस हमें वैसे ही करने हैं। कांस्टेंट रहेगा मतलब रहेगा। मतलब किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं मैं आपको। क्लियर है? हाँ जी। तो x e to the power x plus y into sin x इक्वल्स टू 100। हाँ, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होते हैं। इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में मिलेंगे। क्लियर है? एक जगह पे आपको कांस्टेंट, और कांस्टेंट के भी बहुत बहुत प्रकार है। ए माने की कांस्टेंट, ए स्क्वायर माने की कांस्टेंट, एम माने की कांस्टेंट। क्लियर है? पी माने की कांस्टेंट, लॉग पी माने की कांस्टेंट, लॉग ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है? तो कांस्टेंट के बहुत सारे प्रकार आते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है? हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है। मतलब राइट हैंड साइड जीरो होगी। क्लियर है जी? हाँ जी। राइट हैंड साइड क्लियर जीरो होंगी और इधर फंक्शंस होंगे। अब आपको इसमें ये जो आपको फंक्शंस देख रखे हैं, क्लियर है, उसमें से dy बाय ds निकालना है, स्प्लिट करना है, और वो जो भी बचा है वो इधर प्लस होगा तो इधर माइनस आ जाएगा, और इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा। मतलब पूरा टर्म आपको इधर लेना है और dy बाय ds को आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसमें? देखते हैं इसको ही देखते हैं ना। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट, आपको इसमें y वगैरह कुछ नहीं बोलना है। हाँ, ये आपको दे के रखा है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, बस डिफरेंशिएट करना है इसको, बस और कुछ नहीं। क्लियर है? हाँ जी। तो करेंगे इसको, मैं डायरेक्टली करता हूँ डिफरेंशिएट। ठीक है? सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? इक्वेशन लिखेंगे जो है आपके पास वो। ठीक है? क्या लिखेंगे आप? इक्वेशन लिखेंगे जो है आपके पास वो। क्लियर है जी? हाँ जी। डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
क्लियर है। एंड प्रोडक्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन वही रहेगा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि 1 होता है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट आ रही है, तो प्रोडक्ट कैसे होगा यहाँ पे, हाँ प्रोडक्ट कैसे होगा यहाँ पे, ओह यहाँ पे x है, सॉरी 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 सॉरी, y के टर्म में होगा ना भाई, y के टर्म में होना चाहिए ना, y के टर्म में ही होना चाहिए वो, ठीक, dy बाय dx, तो यहाँ पे dy बाय dx आएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने बोलते वक्त क्या बोला था कि x और y के टर्म में हो, ये x है बराबर है, लेकिन ये y नहीं था, क्लियर है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ जी, इधर देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन म्हणजे cos x प्लस 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 सेकंड फंक्शन एज इट इज साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy बाय dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गए, जो dy बाय dx है, dy बाय dx के टर्म है, उसको अपन सेपरेट करेंगे, हाँ जी सेपरेट करेंगे इसको, मतलब ये इधर और ये दो टर्म है, उन दोनों को इधर लेंगे और दोनों में से माइनस निकाल लेंगे, क्लियर है। देखो कैसे होगा, ये हो गया dy बाय dx, dy बाय dx, ये x इंटू ई डी बार वाई प्लस साइन x इंटू dy बाय dx इक्वल्स टू, ये क्या होगा, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे हम इससे, जिससे कि ये पॉजिटिव बन जाएगा और हमें थोड़ी आसानी होगी करने। dy बाय dx की टर्म एक साथ ले ली और जिसमें dy बाय dx नहीं है वो इधर ला लिया, इधर इसको ट्रांसफर कर लिया, सही है। हाँ जी, अब इसमें से dy बाय dx को आप हटा दो, dy बाय dx इक्वल्स इस dy बाय dx इसमें से कॉमन ले लो, तो x e टू द पावर y प्लस sin x इक्वल्स टू माइनस ऑफ e टू द पावर y प्लस y cos x, ठीक है। अब इसको इधर ले लो, इसके डिनोमिनेटर में, मतलब dy बाय dx आपको क्या मिलता है, dy बाय dx आपको क्या मिलता है, dy बाय dx हमको क्या मिलता है, कुछ इस प्रकार से e टू द पावर y प्लस y cos x अपॉन x e टू द पावर y प्लस sin x। अब ये जो आपको मिला, ये है dy बाय dx, इसका डेरिवेटिव ये ऐसे कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 से आपके इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, ठीक है, शुरू हो चुके हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, नया है, क्लियर है। अब इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा कंपोजिट इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है इसको। कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसा है वैसा फंक्शन लिख लो, जैसा है वैसा जो भी कुछ भी है वो लिख लो, क्लियर है। हाँ जी, अब ए है, मैंने आपको क्या कहा था, ए पी एम जो भी है वो सब कांस्टेंट है, तो ये भी एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट कंपोजिट फंक्शन में है, क्लियर है। हाँ जी, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, सॉरी ये नहीं, ये कंपोजिट फंक्शन है। हाँ जी, तो देखो, हाँ जी तो देखो, हाँ जी देखो, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि क्या हुआ इसका, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है और वो मल्टीप्लिकेशन में है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, डिफरेंशिएट करो भाई इसको, 2√x प्लस इधर 2√y इंटू dy बाई dx होगा इक्वल्स टू इधर 0 होगा। क्लियर है? हाँ जी। अब इसको इधर भेज दो, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 2√y dy बाई dx इक्वल्स टू -1/2√x। क्लियर है? हाँ जी। ये डिनोमिनेटर में है, इसको अपॉन में भेज दो, क्या होगा, क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, 2√y अपॉन में 2√x, 2 है, काट लो, क्या मिलेगा आपको फाइनली, कुछ इस प्रकार से माइनस, ठीक है, कुछ इस प्रकार से रूट पूरा ले लेते हैं y बाई एक्स। अब ये है डिफरेंशिएशन इसका, डेरिवेटिव इसका। क्लियर है? इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको। हाँ जी, हाँ जी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस। अब चलते हैं एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन एमएसटी सीईटी 2013 में आया था। ध्यान से देखिए इसको, आपको देखकर पता चलेगा कि इस वाले इस वाले में आपको दो दिए गए हैं इम्प्लिसिट, एक इम्प्लिसिट फंक्शन आपको दिया हुआ है और एक डेरिवेटिव करके कुछ दिया हुआ है। ठीक है? हाँ जी। हमको के निकालना है, के यहाँ पे है, ठीक है, के यहाँ पे है। क्लियर है? आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको पूरा क्वेश्चन। ठीक है? देखिए इसको, देखिए इसको, पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ऑप्शन दिख रखे हैं, क्लियर है, क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ जी। अब आते हैं, आपको पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, इस इम्प्लिसिट फंक्शन को। ठीक है? इसका हम बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं, आपको पहले इसका डिफरेंशिएट करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ही डिफरेंशिएशन है, इसका ही डेरिवेटिव ये है। हमें के की जगह कुछ वैल्यू पुट करनी है, या फिर के की जगह बोलो कि हमें कुछ के की जो वैल्यू है वो हमें इसके डिफरेंशिएशन से मिल जाएंगी। ठीक है? कैसे होता है देखते हैं इसको। ठीक है? अच्छा, आइए आते हैं सर, बहुत बढ़िया। सबसे पहले ये इसको शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ठीक है, आपको जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है? आप शुरू हो जाइए, मैं तब तक पहुंचता ही हूं। हाँ जी, प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है हमें, डिफरेंशिएट, क्योंकि यहाँ पे dy बाई dx है ना, यहाँ पे ना dy बाई dx है, तो हमको ये समझ में आता है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही है, तो हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। ये क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर है? हाँ जी। प्लस 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 सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब 1 आएगा, एक वस्तु इधर क्या है, क्या है इधर, हाँ क्या है इधर, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है, इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है, इधर क्या है, इधर 1 है, 1 है, कांस्टेंट है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 0 है, और उसके प्लस में लॉग y, लॉग y क्या होगा, क्या होगा लॉग y, कुछ इस प्रकार से चमकता हुआ दिख रहा होगा आपको। ओके जी, हाँ जी। अब इसको इधर ले लो, उसको इधर ले लो, मजा आ जाएगा आपको एकदम बिल्कुल। ठीक है?
मतलब ये dy बाई डी एक्स की टर्म इधर आ गई है, माइनस में ये हो गया। क्लियर है जी? हाँ जी। तो ये dy बाई डी एक्स की टर्म हो गई इक्वल्स टू क्या होगा, इधर माइनस आगे बात समझ में? हाँ जी। देखो करो इसको, dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इधर क्या होगा, इधर x माइनस वन बाय वाई होगा इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस फाइव। ठीक है? हाँ जी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इधर 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 कर दो ना, इसको सिंप्लीफाई करो ना, क्या होगा, ये टर्म मैं पहले लिखता हूँ, क्या होगा एक्स वाई माइनस वन अपॉन में वाई होगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर होगा माइनस वाई। क्लियर है? हाँ जी। ये अपॉन में है, ठीक है। अब ये अपॉन में है वाई, अब इस वाई को उधर स्क्वायर बनाने के लिए भेज दो। ठीक है? मतलब ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, इधर पर एक्स वाई माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको, इस इक्वेशन 1 को, और मैं इसे इक्वेशन 2 बोलता हूं, इन दोनों को 1 और 2 को रिलेट करो। एकदम बखूबी है। हमें क्या निकालनी थी, के की वैल्यू, इससे रिलेट करो। ये क्या आ रहा है, ये x इंटू वाई माइनस वन, तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी एक्स वाई माइनस वन। ये है आपकी के की वैल्यू। देखो उधर देखो, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? अब ऐसे करना है इसको। ओके? हाँ जी। इस प्रकार से कब आया, 2013 में। किसमें, सीईटी में। करो चलो, चलिए अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ये आया था एमएच सीईटी में, 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का। ठीक है? आयम भी है, आता है। ठीक है? हाँ जी। लॉग की एक खासियत है, क्या है, लॉग की एक खासियत है कि लॉग जब इधर ट्रांसफर होता है, लॉग जब अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाता है, क्लियर है, मतलब लेफ्ट हैंड में मेरा लॉग है, और अगर मुझे लॉग को वाई में शिफ्ट करना है, लॉग को हटाना है इस लेफ्ट हैंड से, तो क्या होता है, समझ लीजिए। तो क्या होता है, लॉग के बेस में जो होता है, इधर ट्रांसफर हो जाने के बाद वो बेस ही रहता है, वो बेस बन जाता है, और इधर जो भी टर्म है, प्रोडक्ट में, ठीक है जी, वो उसके पावर में आ जाती है। कहाँ आ जाती है, पावर में। क्लियर है? हाँ जी, पावर में आ जाती है। बस अब सेम डायरेक्शन आपको ऐसे ही करनी है। ठीक है? इधर आपको दिख रही होंगी क्वेश्चन, आपको इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्लियर है? हाँ जी। इसको दो, ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर, क्या होगा, इधर ट्रांसफर होगा, लॉग इधर मतलब 10 to the power 2 हो जाएगा। मतलब ये कुछ इस प्रकार से लिखने लगेगा आपको, कुछ इस प्रकार से। ठीक है? इधर ट्रांसफर हो गया 10 to the power 2। क्लियर है? हाँ जी। ये 100 हो गया, और ये जो डिनोमिनेटर में था ना, वो इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा।
ठीक, मतलब ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा जरा आपको, देखिएगा जरा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक वस्तु ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, और यहाँ पे Q प्लस हो गया, और ये हो गया Q माइनस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्लियर है? हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद? क्या होगा? कुछ नहीं किया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे 100 आ जाएगा, पावर 3। हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 100 ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब क्या करें? अब क्या करें? अब आप एक काम कर सकते हो, इस y को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, ठीक है। क्या होगा? तो क्या होगा? इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, ये रे। हाँ जी, तो क्या होगा? ये इधर और इधर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। हाँ जी, कुछ इस प्रकार से, और वो इधर आ जाएगा क्यूब 100, क्लियर है? हाँ जी। अब यहाँ पे आपको तो पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। 99, क्लियर है? कुछ इस प्रकार से, क्लियर है? ओके। यहाँ पे क्यों, और क्या होगा? और यहाँ पे 101 वाई क्यूब। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किससे भाई? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ जी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्या होगा? बस कुछ नहीं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इधर बाजू में थोड़ा सरक जाएगा, ठीक है, बाजू में, क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा? कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी कांस्टेंट ऐसा, और यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से। लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है, x की जगह y लिखा है, तो क्या होगा? dy/dx होगा, ठीक है। दोनों तरफ 3 है, 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है? हाँ जी। और क्या होगा? ये जो 101 y स्क्वायर है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब दिखने वाला आगे का dy/dx क्या होगा हमारा? क्या होगा? कुछ इस प्रकार से, क्लियर है? हाँ जी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, ये हमारा आ गया आंसर। वहां देखो ऑप्शन है सर, ऑप्शन तो नहीं सर, ऑप्शन में तो ये टर्म है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या दिख रहा है तुमको? सर ऑप्शन में y और x है। हाँ जी। ओ, तो क्या करें? तो हमारे पास कुछ है इसको, मतलब x और y के फॉर्म में, मतलब कांस्टेंट को हटाया जाए, सीधा डायरेक्टली बोलता हूँ, कांस्टेंट को हटाया जाए। कांस्टेंट को हटाया जाए तो कांस्टेंट को हटा, अरे है ना सर, एक पूरा कांस्टेंट की वैल्यू ही तो हमको देके रखी है, हमने निकाली है। लेकिन सर यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस x को, हाँ जी, इस x को एक एक्सिस यहाँ से निकाल दो और इसको इसके डिनोमिनेटर में रख दो, मतलब दिखने वाला dy/dx कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। dy/dx कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे क्या होगा? माइनस है, माइनस बराबर है, ठीक है, मतलब कुछ 1 y क्यूब अपॉन में x इंटू, इसको मैं सेपरेटली लिखता हूँ 1/5 करके, ठीक है, कुछ इस प्रकार से।
अब ये हट जाएगा, ठीक है, और 101 भी जाएगा, मतलब आपको जो दिखेगा वो आपका आंसर है। वो ऐसा एक्स बचा, ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी। अब चलते हैं नेक्स्ट। एमएसटी सीईटीज में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपको इस इम्प्लिसिट फंक्शन दिया जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। आपको डिवाइड बाय डीएक्स फाइंड करना है, बस डिवाइड बाय करना है। लेकिन आपको डिवाइड बाय डीएक्स किस पे फाइंड करना है? तो इन दोनों वो पॉइंट्स पे। आई होप आपको पता है ये क्या है। ये कार्टेशियन इक्वेशंस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। क्लियर है? प्लेन्स में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। क्लियर है? ये एक्स प्लेन का पॉइंट है, ये वाई प्लेन का पॉइंट है। क्लियर है? हम लाइंस एंड प्लेन में और डिटेल जाएंगे, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स पे चलेंगे, फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे चलेंगे, है उधर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ज्यादा डिटेलिंग ना करते हुए मैं सीधा इस पे आता हूँ। इसको पहले हमें डिफरेंशिएट करना होगा, डिवाइड बाय डीएक्स हमको फाइंड करना है। चलो, मिल गया पहला काम हमारा। क्या है? हमको डिवाइड बाय डीएक्स फाइंड करना है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, ठीक, एज इट इज लिख लेंगे। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप इस पे गौर कीजिएगा। डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब आप, मुझे लगता है अब इसे नहीं बताना चाहिए ये क्या क्या है। ये ओरिजिनल है और ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो आप अब आप होशियार हो ही गए हो कंपोजिट फंक्शन में, आई होप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2√x प्लस वहां पे क्या होगा 1/2√x √y इंटू डिवाइड बाय डीएक्स। हाँ जी, और उधर 0, 1 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट 0। इसको इधर प्लस से इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा अभी, क्लियर है? दिख रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शंस है, ठीक है, वो ऑप्शंस हमें निकालने हैं। चलो, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग डिवाइड बाय डीएक्स फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी, चलो, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? हाँ जी। अब ये इधर भेज दो, 2 कैंसिल होता है ये, तो डिवाइड बाय डीएक्स क्या होगा, माइनस होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, √y हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, √x, ठीक है। आप चाहे तो इसको कंबाइन भी कर सकते हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। दोनों का मीनिंग सेम है। ये x है तो ये y है, दोनों सेम है, पुट कर दो वैल्यू, ठीक है। तो नाउ आएगा डिवाइड बाय डीएक्स, इसमें पुट करेंगे अपन। हाँ जी, क्या है, ये 1/4 है, और अपॉन में ये भी 1/4 है, y की भी वैल्यू 1/4 है, और x की भी वैल्यू 1/4 है। कैंसिल हो जाएंगे दोनों। हाँ जी, रूट में क्या बचेगा आपके लिए, रूट में बचेगा आपके लिए डिवाइड बाय डीएक्स बचेगा आपको रूट में 1, और 1 बाहर निकल जाएगा तो -1, ठीक है। तो मेरा क्या आया, डिवाइड बाय डीएक्स -1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, इधर कौन सा ऑप्शन है,
कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा, ठीक है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं कुछ बाकियों के सीईटीज में। कर्नाटक का सी आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी यहाँ पे कर्नाटक का सीईटी 2016 में 16 में ये प्रश्न आया था। देखो इसको क्या बोलता है, ये tan इनवर्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा। इम्प्लिसिट फंक्शन है, हमें देख के ही पता चल गया इधर जीरो आने वाला है डिफरेंशिएट होने के बाद। चलिए करते हैं इसको। क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे इसको? कुछ नहीं भाई, करना क्या है, करो इसको। क्या करेंगे, ये जो है tan इनवर्स जो है उसको क्या करेंगे, tan इनवर्स जो है उसको इधर भेजेंगे। क्लियर है? tan इनवर्स जो है इसको इधर भेजेंगे, मतलब tan अल्फा हो जाएगा। वो अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद क्या होगा, डिफरेंशिएशन tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा कांस्टेंट है, क्या होगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, कंपोजिट फंक्शन में सिखाया था। अकॉर्डिंग टू द चेन रूल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको, डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, क्या होगा नहीं, पहले क्या करते हैं, tan इनवर्स को इधर भेजना पड़ेगा ना। इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan अल्फा। क्लियर है? हाँ जी। डिफरेंशिएट करेंगे अब इसको, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हाँ जी। इधर क्या होगा, तो इधर 2x हो जाएगा, इधर क्या होगा प्लस में 2y हो जाएगा और साथ में डिवाइड बाय dx हो जाएगा, y का डेरिवेटिव। और tan अल्फा सर वो जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये प्लस है, इधर भी जो माइनस हो जाएगी, मतलब 2 अल्फा डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू -2x। हाँ जी 2 सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइड बाय dx क्या होगा, ठीक है, डिवाइड बाय dx क्या होगा डिवाइड बाय dx, y इधर आ जाएगा ना, तो ये माइनस में कुछ इस प्रकार से होगा, ये आपका डेरिवेटिव है। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन आ रहा है, इधर हुआ। हाँ जी, क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो लॉक कर देते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी हमारे करेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। आपको नीचे एमसीक्यू दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शंस दिख रहे होंगे, क्वेश्चन दिख रहा होगा, वही है क्वेश्चन। क्या बोलता है, दो फंक्शन है हमारे पास, साइन है कॉस एक्स, साइन है और कॉस है। साइन के एक्स में एक्स प्लस वाई है, कॉस के एक्स में एक्स प्लस वाई है। ठीक है, हाँ जी। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है और उस ऑप्शंस के साथ मिलाना है। हाँ जी करते हैं इसको डिफरेंशिएट। फिर सिंपल है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली डिफरेंशिएट पे चलते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। हाँ जी क्या होगा पहले इसका डिफरेंशिएशन, ये कंपोजिट फंक्शन, क्या होगा इसका, सर इसका होगा, क्या होगा, साइन का क्या होता है कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस होगा और x के जगह पे जो भी है उस एज इट इज उसके मल्टीपल में x के जगह जो भी है उसका डेरिवेटिव क्या है, क्या आता है उसका डेरिवेटिव।
उसका 1 प्लस x का 1 और y का dy बाई डी एक्स। हाँ जी, बढ़िया। माइनस कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस से, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, x के जगह पे x प्लस वाई, और मल्टीप्लीकेशन में इसका डेरिवेटिव x प्लस वाई का क्या होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। और इधर क्या होगा, इधर 0 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव। पहली स्टेप खत्म। दूसरी स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसको, अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नीचे देखो, नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा आपको, ठीक है। आप ये स्टेप्स एक बार समझ लीजिए तो आपके सभी इम्प्लिसिट फंक्शंस के आंसर्स आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। आपके किस पे, किस पे, किस पे, अब जिस पे आप सॉल्व कर रहे हैं उस पे, ठीक है। याद लिखना वो लीजिए, साइन ऑफ इंटू बहुत बढ़िया। अब इन दोनों टर्म में से, इन दोनों टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकाल देंगे, इन दोनों टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, हाँ। दोनों टर्म में से दोनों टर्म पहले यूनाइट होंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स बाहर निकल जाएंगे, तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा बेटा जी, क्या होगा बेटा जी, बिकॉज ये एक, ठीक है, इन दोनों में है, इन दोनों में से ये वाला और ये वाला साइन के साथ, हाँ जी, हाँ जी, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, हाँ जी, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, हाँ जी, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया ना अभी, हाँ जी, इक्वल्स टू माइनस है, इधर चला जाएगा तो प्लस होगा, तो कुछ इस प्रकार से, और वो क्या है प्लस, इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस, मतलब कुछ इस प्रकार से, हाँ जी, कुछ इसी प्रकार से। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन में है वो इधर भेज दो, मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारा, कुछ इस प्रकार से होगा, क्या होगा, ये साइन एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन, रुको 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 रुको, अगर मैं इन दोनों टर्म में से माइनस साइन को बाहर निकाल लूं, इन दोनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो ये जो मुझे मिलेगी टर्म वो कुछ इस प्रकार से होगी। इसमें से अगर माइनस साइन निकालूं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, वो निगेटिव, हाँ, ऊपर वाले टर्म में से होगी ना, हाँ जी, तो वैसा ही करेंगे। कैसा होगा, नीचे में से माइनस कॉमन ले लिया हमने, क्या वो मिलेगा हमें, कुछ इस प्रकार से मिलेगा, हाँ जी, इसी प्रकार से मिलेगा हमको, ठीक है। अब ये दोनों से तो सेम है, काट लो, क्या मिलेगा हमें, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स, क्या मिलेगा हमें माइनस वन, क्या होगा माइनस वन, क्या होगा माइनस वन। ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस साइन तो है ही, ये दोनों कट जाने के बाद वन बचेगा तो माइनस वन होगा इसमें, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ऐसा करना है आपको। इसको बड़े जो है ना, बड़े वो सिंपल हो जाते हैं,
लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस प्रकार से। कितने स्टेप लगे हमें? 1 2 3 4 5 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको एमएसटी सीईटी में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, आ सकते हैं। आपको अपनी जो राइटिंग स्किल है ना उसको फास्ट करना पड़ेगा, या फिर कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, ठीक, जिससे कि आपको स्टेप कम लगेगी। या फिर आपको रफ वर्क ही होता है ना, तो दिमाग में स्टेप अरेंज करके फाइनल आंसर सिस्टमैटिकली लिख लेना, ठीक है? तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, जिससे कि आपको इंटीग्रेशन में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन में आपको उसका फायदा होगा अगर आप डेरिवेटिव के बहुत सारा क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है, इतना ठीक है। ओके, चलो लिख लो ये। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज आपके करवाए हैं, छोटे छोटे एमसीक्यू ही थे, बट आपको वो करते आते हैं। अभी ये इम्प्लिसिट फंक्शन का पहला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम और जो एमएसटी सीईटी में या फिर बोर्ड लेवल के जो हायर क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू राइट, क्लियर है, हम उसको कवर अप करेंगे। और एक बहुत छोटी सी बात जो बहुत बड़ी है हम लोगों के लिए, आपके तरफ से हमारे दिल में आपके लिए एक बात बहुत दिनों से गूंज रही है, वो बात है थैंक यू। ठीक है जी, आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें इस काबिल समझा कि हम आपको कुछ दे सकें, इसलिए आप इस वीडियो पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेहरबानी और इस नाचिस पे कर दीजिएगा कि वो व्यूज़ के उधर वाला लाइक बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिएगा, जिससे कि मुझे आइडिया मिलती है कि मेरे वीडियोस कितने लोग देखते हैं, ठीक है, और कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं। हाँ जी, बना रहेगा हमारा साथ एंड तक, रिजल्ट तक। एमएसटी सीईटी 2022 का जो रिजल्ट है, जो जब तक एग्ज़ाम नहीं होती, काउंसलिंग प्रोसेस सब होगा बेटा जी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो बस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कमेंट कीजिए जो भी मैंने आपको इस लेक्चर में कमेंट करने के लिए कहा, और जो भी ट्रिक्स और टिक्स है हम इम्प्लिसिट फंक्शन के अकॉर्डिंगली, वो मैं आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। विदा लेते हैं, ये समय आ गया विदा लेने का। तो थैंक यू यहाँ पे आने के लिए, और बस देखते रहिए, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार।